हेलो 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 जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर सीयूईटी पढ़ा दो, कोई नहीं पढ़ा रहा। ठीक है बेटा, हमने आपकी बात मान ली है। काफ़ी लेट हो गए हम, बट ठीक है, आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे जिससे कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। इस वजह से बहुत चीज़ें करने में थोड़ा सा हमें डिले हो गया। आज की वीडियो में हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज करेंगे, सारे पीवाईक्यूज। बेटा सारे पीवाईक्यूज ढूंढने में ना बहुत टाइम लग गया मुझे, बहुत टाइम लग गया मुझे सीयूईटी के पीवाईक्यूज मिलने में, क्योंकि ढंग से पीवाईक्यूज कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। और जो एनटीए ने डाल रखे हैं हम उन्हीं पर ही ट्रस्ट करेंगे और किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि सीयूईटी का कंटेंट पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। बट ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा सही से अवेलेबल। बहुत चीजें चेंज हो रही है बार बार, एक सेट पैटर्न अभी तक नहीं बना है, बट अब हो रहा है, अब ठीक हो रहा है और हो जाएगा बहुत जल्दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी पढ़ाई करते रहो, पेपर आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत इजी आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सारे पीवाईक्यूज छाट छाट के ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं बहुत मेहनत करके। तो वीडियो को अभी फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि सर ये वाली सीरीज आप चला दो फटाफट से और हमारी तैयारी करवा दो। तो बेटा जब तक आपका सपोर्ट और मोटिवेशन नहीं मिलेगी हमें, देखो जैसे होता है ना कि स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए होती है, तो बेटा हम भी एक ह्यूमन बींग है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है और हमें मोटिवेशन आपसे मिलेगी, है ना। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करोगे। तो अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने लेके आया हूं, सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो भी सेक्शन ए कंपलसरी वाले में होते हैं और जो भी आपके सेक्शन बी2 में आएंगे अप्लाइड वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। इस वाले ये वाला चैप्टर अप्लाइड वाले बच्चों के लिए ही है सिर्फ, तो इसके क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी2 वाले में मिलेंगे सारे, है ना। तो 2022, 23 और 24, 2024 पे दो दो पेपर हुए थे, मतलब दो दो डेट में पेपर हुए थे। एक हुआ था आई थिंक 16 मई 2024 को, और एक हुआ था कोई 30 जून या जुलाई में, ऐसा कुछ एनटीए की वेबसाइट पर है। और वहीं से ही क्वेश्चंस लेके आया हूं सारे, कुछ ऐसे इधर उधर की बुक से नहीं उठाए हैं, जो एक्चुअल में पीवाईक्यूज हैं, असली पीवाईक्यूज जो हैं वही लेके आया हूं, है ना। अब चलो, ये तो हम तैयारी कर ही रहे हैं यूट्यूब पर। दूसरी बात ये है कि मान लिया कि चलो हम लेट हो गए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ सोच रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। आप अगर कहोगे कि सर आप एक बैच ले आओ, तो हम बैच ले आएंगे। नहीं तो आप कहोगे कि सर यूट्यूब पर ये आप जो पढ़ा रहे हो हम उसी से ही पढ़ लेंगे, और हमने 12th में आपने जो पढ़ाया है हम उससे भी पढ़ रहे हैं, और हम अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना, आप कर सकते हो, अच्छी बात है। पीवाईक्यूज मैं आपको सारे करवा ही रहा हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनने हैं। फिर भी आप चाहते हो कि सर हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, तो वो सब मैं आपको बैच में करवा सकता हूं एक, जो कि हमारा बहुत अफोर्डेबल पेड बैच होगा। वो अभी मैंने लाइव नहीं करा है, एक्टिव नहीं करा है, ठीक है ना, वेबसाइट पर। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं कि किस चीज पर हमारा थोड़ा सा काम चल रहा था, ठीक है ना। देखो ids.eduzon.live ये वेबसाइट डालो, ठीक है ना। यहां पर ये आपको वेबसाइट खुल के आ जाएगी सामने, ठीक है ना। यहां से आप लॉगिन कर सकते हो। पहले तो आप साइन अप करोगे, जैसे ही इस पर डिटेल वीडियो में एक डाल दूंगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे, अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, तो एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऊपर शो नहीं हो रहा ओटीपी, तो ईमेल जब खोलोगे तो उसके 3 डॉट पिन में ही, ऐसे ही 3 डॉट पिन आता है ना ईमेल पर, उस पर नीचे स्पैम वाला ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। बस एक बार आप साइन अप कर लोगे तो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आप दोबारा से आपको करने की जरूरत नहीं है, बस अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आप दोबारा हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट है। और अभी मैंने कोर्स यहां पर एक्टिव नहीं किया है, कोर्स बना दिया है बट एक्टिव नहीं किया है, ठीक है ना। वो कोर्स लाइव पढ़ेंगे हम, आप कहोगे तभी एक्टिव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो आपके ऊपर है। अब वो कैसे पता चलेगा कि मुझे मुझे बच्चे बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताओ, या फोन नंबर भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, फोन नंबर पर भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना।
फोन नंबर व्हाट्सएप वाला मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा मेरा व्हाट्सएप, जो बच्चे पुराने हैं वो तो देख ही रहे हो, आपको पता ही है ना। तो ये देखो यहां पर आपका फायदा क्या होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, अप्लाइड मैथ्स की तो बात हम कर ही लेंगे बाद में, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के अलावा आपको और भी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जर्नल टेस्ट पढ़ना है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो यहां पर सीयूईटी वाले ऑप्शन में आप जैसे ही आओगे ना, यहां पर आप देखो देखो सीयूईटी इंग्लिश जर्नल टेस्ट, यहां पर देखो फिजिकल एजुकेशन अगर किसी बच्चे के पास है, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट यहां पर डाल दिए हैं टेस्ट सीरीज में। किसी पर भी क्लिक करो, देखो जैसे जर्नल टेस्ट की आप मार्केट में बुक लेने जाओगे अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट की, आपको कितनी कॉस्टली बुक पड़ेगी, कितनी कॉस्टली बुक पड़ेगी आपको। यहां पर देखो आप जर्नल टेस्ट पर आए, यहां पर मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर और करंट अफेयर्स जितने भी होंगे, है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है जर्नल टेस्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, तो आपको सब यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सिर्फ जर्नल टेस्ट के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। आपके पास डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी है, कुछ भी है, डिटेल पर वीडियो बना दूंगा इसकी बात में। सिंपल देखो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके खुल के आ जाएगा, यहां पर टेस्ट देखो इस तरीके से। पहला टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री रहेगा और बाकी के टेस्ट आपके लिए पेड रहेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। देखो यहां पर ये 1 ईयर के लिए तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ के लिए ले लो। अगर आपको ज्यादा ही है तो आप 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो, वैसे तो 3 मंथ्स अब रहे नहीं है एग्जाम में, 1 मंथ के लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी नहीं लेना चाहते और 1 हफ्ते बाद ले लेना। तो देखो 299 रुपीज, ओनली 299 रुपीज में आपको पूरा सीयूईटी मिल रहा है। सिर्फ जर्नल टेस्ट नहीं मिल रहा, पूरा मिल रहा है सीयूईटी, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, जर्नल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सब मिलेगा सिर्फ 299 रुपीज में। अब मार्केट में बुक लेने जाओगे ना तो एक बुक जर्नल टेस्ट की आपको 300 से 400 रुपए कॉस्ट करेगी, और वो भी ऑफलाइन बुक होगी। आपको पेपर देना है कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना है आपको, तो वहां पर आपको इस तरीके से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर देख लो पूरा अपडेटेड मटेरियल है, 250 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट का पेपर है। जैसे आप वहां पे जाके एग्जाम दोगे वैसे ही आपको यहां पर एग्जाम देने। देखो 20 टेस्ट पेपर्स हैं मॉक टेस्ट में, उसके बाद यहां पर देखो टॉपिक वाइज भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जर्नल टेस्ट के, कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट में जो पेपर हुआ है सब मिल जाएगा आपको। और यहां पर सिर्फ ये 299 रुपीज में जर्नल टेस्ट नहीं है, सारे पूरा सीयूईटी मिल रहा है आपको, जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सब मिल जाएंगे। बस आपको चूज करना है कि आपने कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लिया था, उसका आपको जाके प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट पेपर की। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर रखा है ये, सिर्फ 299 रुपीज। 299 रुपीज कुछ भी नहीं होता बेटा, एक पिज्जा भी नहीं आता 299 रुपीज का। डोमिनोज के पास चले जाना और जाके रेट पता कर लेना। आप कहोगे कि सर पिज्जा तो सर 59 रुपीज का भी आता है। बेटा वो 59 रुपीज वाला पिज्जा फिर आपको पता ही है ना कि क्या होता है, खाने में मजा तो नहीं आता ना। खाने का मजा तो फिर वही है 300, 350, 400 रुपए वाले पिज्जा खाने में ही आता है। तो बेटा ये बिल्कुल 299 रुपीज है। डिटेल पर इसकी एक वीडियो डाल दूंगा मैं, है ना, कि कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है आप कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना। देखो बेटा कॉल मत करो, कॉल नहीं उठा पाते हम कई बार, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिलेगा, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन कर दो, कमेंट में कमेंट लिख दो, ठीक है ना, मैं आपको उस पर चीजें समझा दूंगा किसी भी तरीके से। चलो अब ये तो हो गई बातें बहुत सारी, अब हम आ जाते हैं सीधे अपने जो चीजें हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, कहाँ गए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई है कि देखो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स तो आपको नहीं देना ना जाके सीयूईटी में, आपको 2 और डोमेन लेने हैं, फिर जर्नल टेस्ट भी देना है। तो बेटा अब सबके लिए आप पेड बैच तो नहीं ले सकते ना, या सबके लिए आप कैसे पढ़ोगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मॉक टेस्ट की, सैंपल पेपर की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की,
उसी से ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसी में ही, ठीक है ना। जब मैं ये क्वेश्चंस बना रहा था ना पीपीटी पे, तो टाइम तो लगता है, देखो आपको भी पता है कि इन चीजों में बहुत टाइम लगता है। हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम अकेले काम कर रहे हैं, है ना। तो 2022, 23, 24 के मैंने पेपर्स देखे हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी पेपर हो, वो जर्नल टेस्ट का हो या कोई भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर हो। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। हमारी जो एप्लीकेशन है बहुत जल्दी एंड्रॉइड पर और आईफोन वाले बच्चों के लिए iOS पर लाइव हो जाएगी बहुत जल्दी। अभी फिलहाल के लिए आप वेबसाइट से परचेज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर, फोन पर भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस। फोन पर भी ये खुल जाएगा, किसी पर भी आप खोलना चाहते हो इसको खोल लो, ठीक है ना। बस एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी, ठीक है ना। अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट वो भी हो जाएगी। आप वेबसाइट से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जैसे आप सोचो कि एग्जाम सेंटर में बैठे हो, सिस्टम पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। चलो ज्यादा बातें हो गई। अब आप कहोगे कि सर हम तो आए थे पढ़ने के लिए और आप तो पका रहे हो हमें। बेटा पका नहीं रहा, आपके फायदे के लिए बातें बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप मार्केट्स में जाके बुक ढूंढोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। देखो प्रैक्टिस तो करने के लिए आपको मटेरियल तो चाहिए होगा ना, और वो मटेरियल बुक वाला मटेरियल होगा। कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करोगे? इतना टाइम है आपके पास? डायरेक्ट प्रैक्टिस करो ना यार, वेबसाइट पर जाके। जो आपको सिस्टम पर प्रैक्टिस करनी है वैसे ही करो प्रैक्टिस, यहां पर आपके लिए बना दिया है, ठीक है ना। इसी वजह से हम इस पर ही थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो हमारा मामला थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो आपके लिए बहुत पहले ही एक बैच लेके आ जाते CUET के लिए, और बेहतरीन तरीके से आपका मैथ्स की वजह से तो एडमिशन नहीं रुकता। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैसेज कर दो और कमेंट पर बता दो कि बैच की जरूरत है या खुद से पढ़ लोगे। बैच की जरूरत है, हम बना देंगे बैच आपके लिए, पढ़ा देंगे आपको, पूरा रिवाइज करवा देंगे सिलेबस, चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपकी मर्जी है, आप कहोगे तो बैच को लाइव कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पर, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सब आपके पास अवेलेबल है, आपकी मर्जी है। चलो जी आ जाओ। CUET 2022 का पेपर का क्वेश्चन है मॉडुलो अर्थमेटिक वाले टॉपिक में से। इसमें सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, यूनिट में जितने भी टॉपिक है सब कवर कर दिए हैं। टेंशन नहीं लेनी है, कहीं भागना नहीं है। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर CUET कोई नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पर। तो बेटा कोई बात नहीं, हम आ गए हैं। जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, ठीक है ना। करते हैं फिर तैयारी। बस सपोर्ट करना है आपने, शेयर करनी है वीडियोस, क्योंकि आप देखते ही नहीं हो वीडियो, लाइक ही नहीं करते हो यार, कुछ मजा ही नहीं आता, कमेंट ही नहीं करते हो। तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए ना, वो आप लोगों से तो मिलेगी यार। हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम कहाँ जाएं, है ना। चलो आ जाओ। द नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर 17 की पावर 123, ठीक है ना। क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं आपके पास सिर्फ, ये याद रख लो बस। द यूनिट प्लेस, जब यूनिट प्लेस की बात होती है तो हमें पता है हम मॉड 10 लेते हैं, है ना। पता है ना आपको, यूनिट प्लेस के लिए हम मॉड 10 लेते हैं, 100 प्लेस के लिए और किस तरीके से, ऐसे टेंस प्लेस के लिए क्या लेते हैं, आपको सब पता होना चाहिए ये, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम मॉड 10 लेते हैं, टेंस प्लेस के लिए मॉड 100 ले लो, फिर ऐसे ही आगे चलते जाओ बस इस तरीके से। अब देखो यहां पर, अब मैं आपको ना यहां पर एक चीज समझाने लगा हूं, जरा समझो, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, ठीक है ना। आप मत लेना बेटा कैलकुलेटर की हेल्प, आपको नहीं मिलने वाला। मैं तो यहां पर टाइम बचाने के लिए सिर्फ लूंगा थोड़ी बहुत हेल्प, वो भी ज्यादा नहीं। शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको क्या करना है। देखो अगर हम इसको, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, अगर हम उससे ये क्वेश्चन करें, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो गया, 17 की पावर 2 करो पहले तो। मैं टू क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा। 17 की का स्क्वायर करोगे 289 आता है। जब मॉड 10 करोगे ना, जब मॉड 10 करोगे, उसका मॉड 10 करोगे तो आंसर कितना आने वाला, जल्दी बता दो। मॉड 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा।
क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसको जब 10 से डिवाइड करोगे ना, जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये चीज आपकी 9 निकल के आएगी। आएगी नहीं आएगी, जल्दी बता दो। अब क्या करोगे यहां पर, अब यहां पर दोबारा से इसका स्क्वायर कर दो। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, फिर 10 से करोगे जब उसको तो 1 आ जाएगा। यहां पर 1 लाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है ना। मैंने 17 से स्टार्टिंग इस वजह से नहीं करी क्योंकि मॉड 7 आता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कैलकुलेशन, ये सोचना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया 17 की पावर 4, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करूं ऐसा कि मुझे 123 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा, पहुंच जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये 17 की पावर 4 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं मतलब पावर 30 कर दूं, इस पूरे की पावर 30 कर दूं तो 1 की भी पावर 30 होगी और इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है। ये तो 12th क्लास में आपने पढ़ा है ना मॉड्यूलों में, ये तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको पूरा टॉपिक या चैप्टर वाइज डिटेल में तो थ्योरी नहीं समझा सकता ना, टाइम नहीं है उतना। यहाँ तो हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हो गया आपका 17 की पावर 120। अभी भी हम पहुंचे नहीं है, देख लो। हमें 17 की पावर 3 और करनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट 17 की पावर 3 करने की बजाय मैं 17 की पावर 2 ही करूंगा। क्योंकि मैंने 17 की पावर 2 जब पहले किया था तो रिमाइंडर 9 आया था, तो यहां पर रिमाइंडर फिर 9 आ जाएगा। अब मैं काफी क्लोज पहुंच चुका हूं, 17 की पावर 122 हो गया, ठीक है। अब मुझे बस एक 17 की मल्टीप्लाई और करनी है, तो यहां पर भी मैं 17 की मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं यहां पर भी 17 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आप आंसर देख लो, ये हो जाएगा 17 की पावर 123। इसकी मल्टीप्लाई 153 होती है, 10 से जब करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 17 की पावर 123 मॉड 10 का जो आंसर आएगा ना वो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये तो तरीका हो गया जो हमने 12th में सीखा था। अब एक तरीका और समझ लो, एक तरीका और क्या है, देखो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब मैं 17 की पावर 1 करूंगा तो 17 आएगा, 17 की पावर 2 करूंगा तो 289 आएगा, 17 की पावर 3 करने पर क्या आएगा, अब वो देखना है मेरे को। देखो अब मैं वो थोड़ी सी कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं। इनटू में 17 तो 491 आएगा, 4913 आएगा। 17 की पावर 4 करते ही ना 83521 आएगा। इतनी इतनी बात समझ आ गई। अब देखो क्या करना है, जो 17 की पावर 123 थी ना, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से जब डिवाइड करोगे ना, इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका इस तरीके से बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3। इसका मतलब 4 से जब डिवाइड किया 123 को तो रिमाइंडर 3 बचा। इसका मतलब जब आप इसको चलाओगे 123 तक, क्योंकि यहां पर 17 की पावर 1 में यूनिट प्लेस 7 है, 17 की पावर 2 में यूनिट प्लेस 9 है, 17 की पावर 3 में यूनिट प्लेस 3 है, 17 की पावर 4 में यूनिट प्लेस 1 है। जब आप 17 की पावर 5 करोगे ना तो यहां पर जो भी नंबर आने वाला है उसका यूनिट प्लेस 7 ही होगा। ऐसे 17 की पावर 6 में जब आप करोगे तो इसका यूनिट प्लेस 9 होगा। ऐसे चलेगा ये साइकिल। तो इस तरीके से 120 टाइम्स तो ये ऐसे चला पूरा। उसके बाद रिमाइंडर 3 है, तो यानी कि ये 1 2 3 इस तरफ आया, तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। तो यानी कि 17 की पावर 123 जब हम करेंगे ना, उसका जो नंबर आएगा इतना बड़ा, उसका लास्ट जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 होगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये हो गया एक पूरा सॉल्यूशन जो हम 12th में सीखते हैं। ये इसका एक शॉर्टकट हो गया। उसके लिए आपको ये मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी मल्टीप्लाई करके आपको टाइम अपना लगाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से करना है। बताओ इतनी बात मेरी समझ आ गई या नहीं आई। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, जिस मेथड से आपको समझ में आता है उस मेथड से आप कर लो। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। CUET 2022 का ये क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पर इससे डिफिकल्ट नहीं आने।
इस पूरे यूनिट में से ना, इस पूरे यूनिट में से सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चंस आने हैं। मैंने जब पैटर्न और ब्लूप्रिंट की एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको समझाया है, सारी बातें बताई है। इस 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे इस पूरी यूनिट में से। तो अगर इस पूरी यूनिट में आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है ना कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो रहा, एक आधा क्वेश्चन ही आना है, उसमें से छोड़ के जा सकते हो। टाइम वेस्ट मत करना उस क्वेश्चन पर भी, उस टॉपिक पर भी, ठीक है ना। बट आएंगे इजी क्वेश्चंस ही, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने नहीं है इस यूनिट में से, तो टेंशन नहीं लेनी है। पूरे सीयूईटी में भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। बस अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है और अभी आप अपना 1 मंथ या अच्छे से मेहनत कर लोगे तो एक ही बार में एडमिशन अच्छे कॉलेज में, आपके ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा है यार, है ना, मौजा ही मौजा है फिर तो। चलो चलें फिर आगे, बताओ फटाफट से देख लो इसको फटाफट से किस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 17 की पावर 1 से स्टार्टिंग नहीं करी, मैंने 17 की पावर 2 से स्टार्टिंग करी। क्यों? क्योंकि मुझे 17 की पावर 2 का मतलब 17 का स्क्वायर मुझे याद था। मैंने यहाँ पर 9 किया, फिर दोबारा से जब मैंने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड तो यहाँ पर 81 बन गया। 81 बनते ही यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। मुझे रिमाइंडर 1 बनाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, कोशिश करो एक या दो स्टेप के अंदर अंदर ही 1 रिमाइंडर बनाने की कोशिश करो, यहां पर 1 लाने की कोशिश करो किसी भी तरीके से, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। चले आगे चलो। ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये करेक्ट मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि यहां पर होता तो एक क्वेश्चन है बट पूछी चार चार चीजें जाती हैं, तो सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। ऐसी चीजों में आप क्या करो, जो भी आपको इन चारों में से आपको लग रहा है ना कि जो इजी है, फटाफट से उसका मैचिंग बना दो, बाकी के तो फिर हो ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है ना। आ रही मेरी बात समझ? चलो ये तो बहुत इजी है। 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बी मॉड 9, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करना होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और जब अब 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आना होता है ना। तो फिर क्या, फिर तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा, सिंपल ए हो जाएगा ये, ठीक है ना, ए हो जाएगा ये। अब देखो इजी वाला पकड़ लो, इजी वाला पकड़ लो। यहां पर देखो 4 की पावर 3 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आने वाला है। लो हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ए का सेकंड है, ए का सेकंड ये रहा, ए का सेकंड ये रहा, और सी का फर्स्ट है। लो यहां तो ए का सेकंड पहले ऑप्शन में ही है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ए का सेकंड हो गया और सी का फर्स्ट हो गया, ए का सेकंड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने सॉल्व ही नहीं करे, मैंने बाकी के पार्ट सॉल्व ही नहीं करे। अरे क्यों करने हैं सॉल्व यार, 2 या 3 पार्ट सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ये तो ज्यादा इजी हो गया कि इसमें तो एक पार्ट ही सॉल्व करके पता चल जाता हमें, क्योंकि देखो ना ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। आ रही है बात समझ? फिर भी अगर आपको एग्जाम में लगे कि यार नहीं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, तो एक आधा और निकाल के चेक कर लो, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। चलो ये सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपने 12th क्लास में भर भर के करे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, किए नहीं किए बताओ। यहां पर क्या होता है, 57 कॉन्ग्रुएंस एक्स मॉड 5। यहां पर मतलब क्या होता है इसका, क्या मतलब होता है? वैसे इस क्वेश्चन को करने में तो हम ऐसे करते हैं ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर यहाँ पर 5k कर देते हैं, तो 57 माइनस एक्स अपॉन 5 करते हैं इक्वल टू के। के यहाँ पर एक इंटीजर होता है, ठीक है ना, के यहाँ पर एक इंटीजर होता है। बट इतना क्यों करना है यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें भाई साहब, 12th का पेपर नहीं दे रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, है ना। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बस 57 कॉन्ग्रुएंस एस मॉड 5
हमें पता है कि यहाँ पर इस x में रिमाइंडर ही तो आता है, रिमाइंडर ही तो आता है यहाँ पर, मोस्टली रिमाइंडर ही तो होता है ये नंबर। तो सिंपल यहाँ पर 5 से 57 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 से 57 को जब डिवाइड करोगे तो ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो ये वन टाइम्स गया, ठीक है ना, यहाँ पर 2 आया, ये 1 टाइम्स, इससे कोई मतलब नहीं होता, बस ये 2 आंसर हो गया खत्म, 2 आंसर हो गया खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा बेटा, बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया हूं मैं ये ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस। समझ आ रही बात? चलो 2024 पिछले ही साल का पेपर है। दो पेपर हुए थे, ये 16 मई 2024 में हुआ था, और एक मैंने आपको बताया कि 30 जून में हुआ था पेपर, ठीक है ना, या जुलाई में था, ऐसा ही कुछ डेट है, ठीक है ना। बाकायदा एनटीए की वेबसाइट पर डला हुआ है, अपने पास से मैं नहीं कह रहा ये, क्योंकि आपको पता है कि आपका सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना, एनटीए कंडक्ट करवाता है। चलो आ जाओ जी। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 51 डिवाइडेड बाई ए। अब ऐसे क्वेश्चंस को तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में वो ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कैसे स्टार्टिंग करोगे। 3 की पावर 1 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं होगा। 3 की पावर 2 से स्टार्ट करो, जैसे ही 3 की पावर 2 से स्टार्ट करोगे ना, ये 9 बनेगा, और 9 यहां पर क्या आता है, यहां पर रिमाइंडर ही तो आता है। ये जो 9 है ना, इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, वो लिखना है यहां पर। अब 3 की पावर 2 इस पूरे की पावर 3 कर दो, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 3 हो जाएगा, है ना। यहां पर मैं एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिख के दिखाने नहीं है। ये हो गया 3 की पावर 6, ये 8 हो गया। 7 को जब डिवाइड करोगे ना 8 से, तो 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, 1 आएगा रिमाइंडर। अब यहां पर हमें जाना कहां तक है, 3 की पावर 51 तक जाना है। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, पूरे की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, 8 तक जाते हैं पहले, है ना। तो 1 की भी जब करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तभी मैंने आपको बताया ना, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था, 1 बनाने की कोशिश करो पहले या दूसरे स्टेप में, पहले में नहीं बन रहा तो दूसरे स्टेप में 1 बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा 1, है ना। अब ये हो गया 3 की पावर 48, 3 की पावर 48। हमें जाना है 3 की पावर 51 पर, यानी कि मुझे यहां पर 3 की पावर 3 करना है, तो यहां पर भी 3 की पावर 3 करूंगा, क्योंकि ये तो इजी है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट 3 की पावर 3 करके मॉड 7 से डिवाइड कर सकता हूं। देखो 3 की पावर 51 बन गया, देखो बेस से में पावर ऐड हो गई ना, तो 51 बन गया। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सीधे 7 से डिवाइड कर दो, 27 को 6 आ जाता है। तो इसका मतलब 3 की पावर 51 मॉड 7 इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि वो यही कह रहा है अगर 3 की पावर 51 जो भी नंबर आएगा उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 6 आएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खत्म। मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया, टाइम लगा। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, टाइम वेस्ट, फटाफट से मारो, खत्म, है ना। चलो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 के किसी पेपर में आया था आपके, मतलब जो डेट मैंने आपको बताई ना, डेट याद रख लो बस। अब डेट को तो क्या याद रखना है, बस समझ लो PYQ है आपका ये 2024 का। देखो ये भी वैसा ही है, सिंपल है। 6 की पावर 1029 है, 6 की पावर 1 से स्टार्ट करोगे कोई फायदा नहीं है, 6 की पावर 2 से स्टार्ट करो, 36 आता है। जैसे ही रिमाइंडर निकालना होगा तो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 ही तो आएगा। क्यों आएगा 1, बताओ क्यों आएगा 1? क्योंकि 7 को जब 36 से डिवाइड करोगे ना आप, मतलब 36 को डिवाइड करोगे जब 7 से, तो 7 5 35 होते हैं, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है ना, हो गया। पहले स्टेप में ही 1 बन गया। अब तो बस बिल्कुल क्लोज चले जाओ, बिल्कुल क्लोज चले जाओ इस नंबर के, इस नंबर के बिल्कुल क्लोज चले जाओ। कैसे जाओगे, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो कि किसके क्लोज आ रहा है। 2 से डिवाइड करके देख लो किसके क्लोज आ रहा है ये, है ना। यहां पर देखो 2 से डिवाइड करो 1029 को,
क्योंकि हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवानी है किसी नंबर की, कि हम 1029 के क्लोज आ जाएं। तो देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ से 2 उतारा तो 2 कट गया, 1 आ गया, यहाँ पर 9 आया तो 8 आ गया, सॉरी 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर ले लो बस, 514 वाला नंबर ले लो बस। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो 514 जब आप करोगे ना, और 1 के ऊपर भी 514 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 1 ही रहना है। अब क्लोज आ गए हम, कितना क्लोज आ गए, 10, देख लो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। लो जी 1028 आ गया 6 की पावर, हमें 1029 चाहिए, बस एक 6 की पावर 1 को और ऐड करना है। तो 6 की पावर 1 और ऐड कर दो, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो यहां पर ये बच गया। क्योंकि ये वाला नंबर 7 से छोटा ही है तो कुछ नहीं करना, यही आंसर है बस। 6 की पावर 1029 इक्वल टू 6 मॉड 7, यानी कि यहां पर जो ये आंसर आ रहा है ना, ये वाला आंसर, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 6। देख लो कितना इजी है। पहले या दूसरे स्टेप में ही 1 बनाने की कोशिश करो बस, उसके बाद आपका धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे यहां पर पावर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, आप इजीली निकाल सकते हो कि अगर मैं 6 की पावर 1029 को डिवाइड करूंगा ना 7 से, तो रिमाइंडर मेरा 6 आएगा। अब आप देख लो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम, बताओ कैसे, बताऊं कैसे। अगर 6 की पावर 1 करता हूं तो 6 ही आता है, 6 की पावर 2 करता हूं तो 36 आता है, 6 की पावर 3 करता हूं तो 216 आता है, 6 की पावर अगर 4 करता हूं तो 6 की पावर 4 कितना आएगा, जरा मैं कर लूं। 6 की पावर 4 कितना आएगा, देखो 6 की पावर 4 129 आएगा, 1296। 6 की पावर 5 भी कर लूं, एक बार चेक कर लूं, 7776 आएगा। 6 की पावर 6 कर लूं, 46656। कुछ समझ आ रही है कहानी, कुछ समझ आ रही है कहानी। रिमाइंडर देख लो, ये देखो यूनिट प्लेस 6 6 6 6 6 6। अरे भाई साहब 6 की पावर कुछ भी कर लो, उसका यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। समझ आ रही है बात, उसका यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। तो यहां पर भी आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को अगर यहां पर 10 लिखा होता तो बहुत ही ईजी हो जाता, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न समझ लो, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों तरीके से आना चाहिए, किसी भी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो, आपका दिमाग चलना चाहिए, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया कि 6 की पावर देखो कुछ भी कर रहा हूं तो लास्ट में यूनिट प्लेस 6 ही आ रहा है ना, यूनिट प्लेस 6 ही आ रहा है। और यहां पर भी हमने देखा कि मैंने 6 की पावर 1029 को जब मॉड 7 किया, यानी कि 7 से जब डिवाइड करके पता किया, तब भी मेरा रिमाइंडर 6 ही आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में बता देते हो कई बार हम, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन करने में हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार हो जाती है। देखो हम भी ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है, टीचर से भी कई बार जल्दबाजी में कैलकुलेशन करने में। आप वीडियो देखते हो पूरी, आप करेक्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में बताते हो कि सर आपने ये जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया, सर आपने गलती से क्वेश्चन को ऐसे उतार दिया, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम वीडियो देख रहे हैं पूरी। इसका मतलब अभी तो बच्चे बता पा रहे हैं, इससे पता चलता है ना कि हमारी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फायदा हो रहा है। ऐसे ही नहीं है यार, हवा में हम भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और बच्चे भी लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट, कुछ शायद हाँ ठीक है, सब ओके है। शायद मुझे लग रहा था कि वीडियो हैंग हो रही है, बट ठीक है, सब सही है, डन है, डन है, डन है। चलें आगे, मेरी बात समझ में कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये, ठीक है ना। कैसे मैं यहाँ पर 6 की पावर 2 से डायरेक्ट में ये पावर कर सका, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 बना दिया था ना।
जब मैंने 1 बना दिया, 1 की पावर तो कुछ भी कर दो यार, 1 की पावर कुछ भी कर दो, क्या ही फर्क पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। तो बस इस वजह से मैं क्लोज गया। तो 4 2 जा 8 आया, 2 1 जा 2 आया, 5 2 जा 10 आया, है ना, 5 2 जा 10 आया। 1 मिनट दो बेटा, 1 मिनट दो बस। सब डन है ना? चलो जी, सब डन है, डन डना डन डन है। चलो आगे आ जाओ। मिक्सचर एंड एलिगेशन देखो आएगा हर टॉपिक में से, बच नहीं सकते आप, चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले में भाई साहब जी 6 टॉपिक हैं और आने 6 से 7 क्वेश्चन ही हैं, तो हर टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा। बस ऐसा हो सकता है कि किसी एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आ जाए, इससे ज्यादा तो भूल जाओ, इससे ज्यादा नहीं होना भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं होना, ठीक है ना, समझ रहे हो बात? बढ़िया। चलो, a mixture contains milk and water in the ratio this if 3 liters of water is added in 33 liter of mixture। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी आगे भी दिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन करके जाना प्रैक्टिस अच्छे से। यहां पर ये बोला है कि मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर का रेशो है वो 8:x है। अगर 3 लीटर वाटर में ऐड करता हूं 33 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में, तो रेशो जो है वो मिल्क और वाटर का 2:1 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन सामने बहुत प्रैक्टिस करी है 12th क्लास में ना। एक्स की वैल्यू बताओ, चलो ठीक है आ जाओ। अगर मैं मिल्क देखूं तो जो मिल्क की क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी अब देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, मैं तो बस आपको थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं हिंट के लिए। तो 8 में 8 प्लस एक्स हो जाएगा, इनटू में 33, रेशो ऐसे तो निकालते हैं, टोटल जो मिक्सचर है वो 33 है, तो 33 का 8 बाय समथिंग, 8 बाय समथिंग मतलब जो भी रेशो दे रखा है आपको, तो इन दोनों को ऐड करते हैं ना रेशो को, वही काम कर रखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा आपका, इसको फिलहाल इतना ही छोड़ दो। जो क्वांटिटी आपकी आएगी वाटर की, वो कितनी आएगी वाटर की क्वांटिटी, एक्स अपॉन में 8 प्लस एक्स इंटू में 33, तो 33 x अपॉन में 8 प्लस एक्स। वो ये कह रहा है कि 3 लीटर वाटर ऐड किया है, जब 3 लीटर वाटर ऐड किया तो जो नया रेशो बना ना वो 2:1 बन गया, ठीक है जी। ये जो ऐड कर दिया, सॉरी 3 ऐड कर दिया, लॉजिक कर दिया 3 ऐड। अब क्या करें, जब ऐड करा तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 24 प्लस 3x बनेगा, अपॉन में 8 प्लस एक्स बनेगा, हाँ जी यही बनेगा। तो 36x प्लस 24 अपॉन में 8 प्लस एक्स बन गया, बिल्कुल बन गया। अब इसका और इसका जो रेशो आया नया वाला वो 2:1 आया, रख दो। 264 अपॉन में 36x प्लस 24, मैंने यहां पर किया है 8 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स को कैंसिल कर दिया, वो तो आप कर ही लोगे ना, जब इन दोनों को आप डिवाइड में लिखोगे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा ना। बस टाइम बचाओ ना अपना, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, इससे कम ही लिखना है आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये आ जाएगा कितना, चलो ठीक है ना, सब ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक है। 264 माइनस 48 इक्वल टू 72x, तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जरा डिवाइड कर लें, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि वो जो एक्स की वैल्यू पूछ रहा था वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो बस देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स आ जाएगा आपका 3, यही पूछा है ना, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, ये लो जी ऑप्शन आ गया आपका आंसर ए, ठीक है ना। खत्म है बात, खत्म है बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2024 में भी रिपीट हुआ था, अभी दिखा दूंगा आगे, तो इस वजह से पीवाईक्यूज कर लेना सारे। और
हमें मोटिवेट कर दो फटाफट से कि सर सारे चैप्टर की PYQs लेके आओ ऐसे ही, तो हम भी मेहनत करेंगे फिर और फटाफट से आपके लिए सारे PYQs को एक जगह लेके आएंगे, क्योंकि उन चीज़ों को करने में भी टाइम लग जाता है बेटा, है ना। कैलकुलेशन वगैरह बेटा एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कैलकुलेशन जरूर एक बार चेक कर लिया करो अच्छे से, ठीक है ना। बहुत बच्चे कैलकुलेशन करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में कई बार लिख देते हैं, कई बार मेरे से अगर जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो बच्चे लिख देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो आप कि आप ये वाली चीज करते हो, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। चलो 2023 देखो, हर बार आ रहा है क्वेश्चन हर टॉपिक से, तभी मैंने आपको बताया कि आएगा हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, और एक टॉपिक ऐसा है कि किसी से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो तभी मैंने 6 से 7 क्वेश्चन का एवरेज आपको बताया है इस यूनिट में से, तो वो चीज आप समझ लो अच्छे से। चलो, प्योर हनी कॉस्ट ₹300 पर लीटर, अ शॉपकीपर एड्स वाटर टू 10 लीटर ऑफ प्योर हनी। प्योर हनी की जो क्वांटिटी है वो 10 है, ठीक है ना। जो प्योर हनी की क्वांटिटी है वो 10 है, तो ठीक है। रेशो निकाल लेते हैं पहले तो, कि अगर ₹300 प्योर हनी है तो वाटर की कॉस्ट तो 0 ही रहेगी, मिक्सचर की कॉस्ट तो 250 हो जाएगी। ऐसी तो करते थे हम ये, ठीक है ना, सिंपल हिसाब रखते हैं, बस वही करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया आपका, माइनस करो 250 और यहां पर करोगे तो 50। अगर आप रेशो देखो तो रेशो आपका 5:1 आ रहा है, यानी कि अगर जो मिक्सचर की क्वांटिटी है ना उसमें प्योर हनी और वाटर का रेशो 5:1 है, वो ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने वाटर ऐड किया था 10 लीटर ऑफ प्योर हनी में। हमें ये नहीं बताया कि वाटर कितना ऐड किया है, 10 लीटर की प्योर हनी थी। ये जो रेशो निकल के आया है ये पूरा एक मिक्सचर था 250, 250 क्या, ₹250 पर लीटर। ये ₹250 पर लीटर मिक्सचर है, प्योर हनी नहीं है, इसमें वाटर भी मिक्स है। तो वाटर और उसका रेशो प्योर हनी का 5:1 है, जिसमें वो ये कहता है कि जो प्योर हनी है ना वो 10 लीटर है। तो इसका मतलब इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये बना कुछ। यानी कि देखो, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके से ही करो फटाफट से, ज्यादा प्रेजेंटेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको मैंने बार बार बोल दी ये वाली चीज। 10 लीटर प्योर हो गया, इसका मतलब 2 लीटर वाटर हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब 1 ऑप्शन जो हो गया करेक्ट हो गया, 2 लीटर्स, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बढ़िया तरीके से। कुछ चैप्टर स्कोरिंग है, कैलकुलस बहुत बड़ी है, कैलकुलस में से भाई साहब 10 12 14 क्वेश्चन तक भी आए हैं एग्जाम में। तो अब देख लो आपको क्या करना है। कैलकुलस जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी 12th में, बेटा प्रॉब्लम आएगी आपको, हम आपको कहते रह गए पूरे साल कि बेटा कैलकुलस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 12th में टाइम लगा लो, पूरा साल मिलता है, CUET में काम आएगा। लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं सुनी। देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, बस डिजिट चेंज हो गई, क्वेश्चन वैसा ही था। CUET 2024 का क्वेश्चन है ये। A mixture contains apple juice and water in the ratio this when 36 liter of the mixture and 9 liters of water are mixed। मतलब जो टोटल मिक्सचर है वो 36 लीटर का है, जिसमें 9 लीटर्स वाटर को मिक्स किया गया है। जो रेशो है ना एप्पल जूस और वाटर का वो 5:4 हो गया नया रेशो। चलो करने का तरीका वही है कि सिंपल देखो यहां पर एप्पल जूस, अब आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10 प्लस एक्स इंटू में 36 कर दो। ये क्वांटिटी आ गई आपकी एप्पल जूस की मिक्सचर में से। और वाटर, वाटर का कितना आ जाएगा x/10 प्लस एक्स इंटू में 36, यानी कि 36x अपॉन में 10 प्लस एक्स। बोला गया है कि 9 लीटर्स वाटर को मिक्स किया था, तो मिक्स कर दो।
ये आ गया 45x प्लस 90 अपॉन में 10 प्लस एक्स। दोनों को डिवाइड करो, नया रेशो हमें दे रखा है, तो 360 अपॉन में 45x प्लस 90 इक्वल टू में 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर उससे इजी है, इसको थोड़ा सा काट लो। ये कितना आ जाएगा आपको, 5 से अगर इसको कट करोगे तो 7 5 से 35 है ना, 10272 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले आके माइनस कर दो इसको, तो 288 माइनस 90 इक्वल टू 45x। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये, 288 माइनस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 198 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू x। ठीक है ना, 198 को डिवाइड कर लो 45 से, आपका आंसर आ जाएगा 4.4 आ रहा है, 4.4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, है ना। डिवाइड करके देख लेना आप, कैलकुलेशन की हैबिट बनाओ, कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प मत लेना, पेपर होगा नहीं तो पूरा। ठीक है ना, पेपर होगा नहीं पूरा आपका, कैलकुलेटर की हेल्प बिल्कुल मत लो। ये भी देखो 2024 का क्वेश्चन ही है, मिक्सचर का, एलिगेशन और मिक्सचर का, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखो ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये 60 हो गया, ठीक है ना, ये 60 यहां पर लिख लो और 65 यहां पर लिख लो, आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो मिक्सचर का प्राइस दे रखा है ना, वो सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहां पर गलती होगी बच्चों की। बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर सेलिंग प्राइस में ये लिख देंगे, बेटा क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा, ये काम नहीं करना। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर मिक्सचर का प्राइस भी कॉस्ट प्राइस ही रखना है। उसके लिए हमें आगे बोला हुआ है कि जो भी कॉस्ट प्राइस रहा था ना, उसने उसको 10% के प्रॉफिट पर सेल कराए। तो हमें जब सेलिंग प्राइस दे रखा हो और यहां पर 10% प्रॉफिट दे रखा हो, तो हमें कॉस्ट प्राइस पर जाना होता है। बहुत इजी है निकालना, 7th 8th क्लास में सीखते थे, याद है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज अगर दिया होता तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये सब करते थे ना बचपन में हम। सोचो, वो काम हम यहां पर नहीं करने वाले भाई साहब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखो इसका शॉर्टकट, 68.20 इंटू में 100 अपॉन में 110 कर दो, कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाओगे। या 1 मिनट में चेक कर लूं जरा, मल्टीप्लाई करके, हाँ ठीक है ना, यही होगा, 62 आ गया आपका। ठीक है ना, इस तरीके से करना है, शॉर्टकट याद रख लो बस। इसका क्या करा है मैंने, 68.20 सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई कर दिया 100 अपॉन में 110, यानी कि ये जो 10% था ना, इसको 100 में ऐड करा है, 10 मान के इसको 100 में ऐड किया है। ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको वो वाले फॉर्मूलेस वगैरह पता है। अकाउंट्स में भी आप सीखते हो ना यार, ये सब ऐसे निकालना सीखते हो आप, ये वाली चीजें मुझे याद आ रही है कि ये वाली चीजें जब हम वो कमिश्नर कुछ ऐसा होता है ना, कमीशन निकालते हैं जब हम अकाउंट्स में, कुछ ऐसा होता था, है ना। तो देख लेना आपने आपने ये वाली चीज पढ़ी हुई है कि हम किस तरीके से निकालते हैं। बस याद रख लो कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर जाना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। बस अब इसको ऐसे निकाल लो, चलो ये हो गया कितना 3, ये हो गया 2, ठीक है ना। तो 3:2 आ गया, 3:2 आ गया, 3:2 कहाँ, ये रहा, 3:2 आ गया। यहाँ पर गलती मत कर देना कि कहीं 2:3 कर दो, यहाँ पर गलती मत कर देना, ऑप्शन दोनों दे रखे हैं उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। 3:2 करना है क्योंकि 60 यहाँ पर है, 65 यहाँ पर है, उसी उसी पैटर्न में ही रेशो लिखना है। चलें आगे, आ जाओ जी, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन। अब ये वाले बहुत बच्चों ने सेल्फ स्टडी जब करी होगी या किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, तो टीचर्स ने ना फॉर्मूले बताए हैं। मैं कभी भी फॉर्मूले नहीं बताता इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के लिए फॉर्मूले लर्न करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होती है, ठीक है ना। ये स्पीड और बोट वाले क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूले मत लगाओ, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने बिना फॉर्मूले के। कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल सी चीजें समझ लो मेरी बस। जब हम स्टिल वाटर बोट की जब स्पीड लिखते हैं ना, हम यहां पर मैं चीजें लिख देता हूं, कुछ समझ लो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
इसको हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, इसको हम y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं ना, अपस्ट्रीम, तो उसकी स्पीड को हम ले लेते हैं x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं x प्लस वाई। क्योंकि तो लॉजिक है ना, नीचे जाएंगे तो पानी के भाव की स्पीड से भी बोट की स्पीड बढ़ती है ना, तो x प्लस वाई होगा। अपस्ट्रीम जब जाते हैं तो पानी का भाव नीचे है, बोट ऊपर जा रही है तो स्पीड कम हो जाती है। याद रखना है x माइनस वाई ही लेना है, y माइनस एक्स नहीं लेना, गलती मत कर देना। x किसको लेना है? बोट की स्पीड को, स्टिल वाटर। बोट की स्पीड या किसी पर्सन की स्पीड, तैरने की स्पीड को भी x ही मानेंगे। स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्ट्रीम यानी कि पानी के भाव की स्पीड, वो x लेंगे, वो y लेंगे। बस ये याद रखना है। बस कुछ भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरी बेवकूफी है फॉर्मूले याद रखना इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए स्पेशली। सिर्फ ये चीजें याद रख लो बस। इसको x लेना है, इसको y लेना है, अप स्ट्रीम को x माइनस वाई लेना है, डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई लेना है, बस। सिंपल, जो आप बचपन में सीखते थे ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी वाले फॉर्मूले से ही सब हो जाएगा ये। बस एक ही फॉर्मूला जो होता है उसी से ही, और कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूले एक्चुअल में फॉर्मूले नहीं है, वो बनाए गए हैं शॉर्टकट्स, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे शॉर्टकट्स हैं कि वो एक आधा शॉर्टकट नहीं है ना, वो हर क्वेश्चन में अलग तरीके से फॉर्मूले बनाए हैं। कहां तक याद रखोगे यार? और फॉर्मूलेस याद रखने कोई कम है यार? प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है, मैट्रिसेस हैं, उसमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, वो याद रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। अब इन छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए भी क्या फॉर्मूले याद रखेंगे हम, बताओ? तो बेटा जो चीजें बता रहा हूं ना, दिल से निकल रही है आप लोगों के लिए, ये समझ लो। दिल से निकल रही है आप लोगों के लिए ये वाली चीजें, तो समझ लो ये वाली चीजें कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। एक मिनट दे दो बच्चों, दोबारा से क्या हो रहा है इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, डन है, चलो आ जाओ फटाफट। पूछा क्या है जी? एक्स दे रखा है, लिख लो यहां पर फटाफट से, 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। टाइम टेकन बाय बोट टू गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस दे रखी है 36 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस के लिए एक फंडा बता दूं कि अपस्ट्रीम की डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस सेम ही रहती है हमेशा, क्योंकि जितनी ऊपर बंदा जा रहा है नीचे भी उतना ही डिस्टेंस कवर करके आ रहा है ना, तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना, डिस्टेंस सेम रहनी है, ठीक है ना। चाहे अपस्ट्रीम के लिए हो चाहे डाउन स्ट्रीम के लिए हो, डिस्टेंस सेम होती है हमेशा। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ, टाइम अलग हो जाता है, टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम अलग आएगा। ऊपर जाने के लिए टाइम अलग लगता है, नीचे आने के लिए टाइम अलग लगता है, स्पीड भी दोनों की अलग अलग हो जाती है, पर डिस्टेंस सेम आ रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स और स्ट्रीम के जितने भी आएंगे ना, इसी फंडे से करो, कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जी। वो ये कह रहा है कि हमें टाइम बताना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है जी। डिस्टेंस 36 है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो अपस्ट्रीम के लिए मैंने आपको बताया है x माइनस वाई रखना होता है। x क्या है? x हमारा 15 है, ठीक है ना। x हमारा 15 है, तो 12 आ गया, 12 आ गया, डिवाइड कर दो, 3 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लो जी, 3 आवर्स आ गया। है कुछ फॉर्मूले की जरूरत इसमें, मुझे बता दो। फिर भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं अगर, तो भाई साहब आपकी ML अग्रवाल में दिया हुआ है, करो आप याद। किसने मना किया? करो, आपकी मर्जी है भाई, हम तो आपको हर तरीके से समझा रहे हैं। चलो, द स्पीड ऑफ अ बोट, मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 14.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आ जाओ समझ लेते हैं इस चीजों को। क्या बोला है कि जो, अब मैं यहां पर ना लिख नहीं रहा, लिखने की कोई यहां पर लॉजिक बनता नहीं है, मत लिखो टाइम वेस्ट करके।
जो बोट स्पीड है ना मोटर बोट की, वो 14.4 टाइम्स है स्पीड ऑफ द करंट की। अब हमें पता है कि करंट की स्पीड हम y लेते हैं, करंट की स्पीड को हम क्या लेते हैं, करंट की स्पीड को हम y लेते हैं। तो करंट मैं यहाँ पर बस खाली ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो y लेते हैं। तो जो बोट की स्पीड आ जाएगी ना बोट की, वो ये कह रहा है 14.4 टाइम्स होगी। तो ये हो गया। लॉजिक समझ आ गया? बताओ, लॉजिक समझ आ गया? बेटा 1 मिनट, बैटरी जरा डाउन हो गई, बैटरी लगा लें। चलो 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 चलो, सही है, सब सही है। इफ द मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस कवर करनी थी अपस्ट्रीम में, वो 6 घंटे 25 मिनट में हुई है। तो हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है किसका, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है कितना, 6 आवर्स 25 मिनट्स। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर लो आवर्स में या फिर मिनट्स में, वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहते हो। तो 25/60, 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 5/12, यही आएगा ना 5/12, और जब इसको करोगे तो 77/12 आ जाएगा। ये पूरा आवर्स में कन्वर्ट हो गया टाइम हमारा। चलो जी, आगे क्या बोला है, वो ये कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक, कम बैक वापिस, अपस्ट्रीम गया 6 घंटे 25 मिनट लगे हैं, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, कितना लगेगा वही निकालना है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है। अच्छा जी, तो क्या करें, क्या करें? सबसे पहले तो यहां पर स्पीड बताओ क्या है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? मैंने आपको बताया ना, अपस्ट्रीम ऊपर जाता है स्पीड माइनस हो जाती है, माइनस कर दो दोनों को। ये मेरा x है, तो x माइनस वाई होता है, तो यानी कि 14 पॉइंट, ये आ जाएगा 13.4 y। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, चलो। अब डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है जी, स्पीड स्पीड स्पीड, ये रही। टाइम क्या है जी, टाइम है 77/12। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं छोड़ दो, अभी अभी यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। अब मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस सेम होती है, चाहे अपस्ट्रीम जाओ डाउन स्ट्रीम आओ कहीं भी जाओ, डिस्टेंस सेम रहती है। यानी कि ये वाली चीज जो होगी वो इक्वली होगी, किसके इक्वल होगी? ये वाली चीज कहां लिखे हैं, यहीं लिख दें, ये वाली चीज पूरी इक्वल आएगी किसके, जो भी डिस्टेंस निकलेगी डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कैसे निकलेगी बता दो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और वही टाइम हमें तो निकालना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टाइम, टाइम ले लो, टी मान लो उसको, डाउन स्ट्रीम को। देखो मैं यहाँ पर एक एक चीजें लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको एग्जाम में। ठीक है ना, स्पीड क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई, यानी कि 13 सॉरी x प्लस वाई हो जाएगा 15.4 y। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का वही फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई टी, टाइम ही तो निकालना, ये y से y तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा ही कट जाता है, वेरिएबल एक ही रहता, ज़्यादा नहीं रहता। तो अब देखो बस कैलकुलेशन ही रह गई है। अगर मुझे टी निकालना है तो 13.4 मल्टीप्लाई 77 अपॉन में, ये 12 तो था ही, साथ में ये भी नीचे आ गया 15.4 इक्वल टू में टी। ठीक है ना, इक्वल टू में टी, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लें जरा इसको, तो आ जाएगा 13.4 मल्टीप्लाई 77 डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 15.4। ठीक है ना, तो ये टी की वैल्यू जो निकल के आई है ना आपकी, वो आई है आपकी 5.58। ठीक है ना, 5.58 आई है, आर्स में आई है, ये आर्स में आई है आपकी निकल के, ये वाली चीज समझ लो, किस में आई है, या आर्स में आई है। ठीक है ना, अब इसको पूरा किस तरीके से मिनट्स में चेंज करके लिखना है वो जरा समझ लो एक बार, है ना, वो जरा समझ लो कैसे लिखोगे। इसको ऐसा करो, सिंपल इसको, क्योंकि 5.58 समथिंग आया है कुछ,
इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये पूरा 335 आएगा, 335 मिनट्स। अब इसको दोबारा से जब चेंज करोगे ना, तो इसको जब दोबारा से चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 आवर्स 35 मिनट्स। यहां पर ये गलती मत कर देना कि 5 आवर्स 58 मिनट लिख दो, नहीं, ये गलती मत करना, इसको ऐसे करके कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। आप स्टार्टिंग में ही इसको आवर्स में ना चेंज करके मिनट में चेंज कर लो, ठीक है ना। इसको मिनट में चेंज करोगे, आंसर आपका डायरेक्ट यहां पर ये 335 मिनट ही आएगा निकल के। फिर आप इसको आवर्स में चेंज कर सकते हो, 335 मिनट को आवर में चेंज करना आपको आता है, ये मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है ना, तो ये आपको आता होगा। तो 5 आवर्स 35 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लिया, बिना मतलब का टाइम मेरा वेस्ट इस वजह से हुआ है समझाने में और ये सब चीजें लिखने में, आपको ये सब नहीं लिखना, ठीक है ना। सिंपल, डिस्टेंस हमें पता है दोनों की सेम है, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये आएगी, इसको इक्वल रख दो अप डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस के, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आवर्स में ना चेंज करके मिनट में अगर चेंज करते तो डायरेक्ट आंसर आपका 335 मिनट आता। मेरा आंसर ये आया है पॉइंट्स में, अप्रॉक्स में, मल्टीप्लाई 60 करी है तो 335 मिनट आ गया। फिर दोबारा से मैंने इसको आवर्स में चेंज कर दिया तो 5 आवर्स 35 मिनट्स आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, चलें आगे, आज देखो आपकी चॉइस है, आप फॉर्मूले से करना चाहते हो ये क्वेश्चन फॉर्मूले से कर लो, बट मैं कभी फॉर्मूले से करवाता नहीं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इन क्वेश्चंस में भी फालतू के फॉर्मूलेस बच्चे को याद करवाओ, और याद कर भी लोगे ना, क्या गारंटी है एग्जाम में याद रहेगा, मुझे बता दो, क्या गारंटी है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, क्या एग्जाम में जरूरी है याद रहेगा। और इजी टॉपिक का क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ेगा या फिर गलत हो जाएगा आपका, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, वो कटेंगे नंबर अलग। चलो सिंपल, यहां पर दिया हुआ है x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है। जब टाइम अपस्ट्रीम के लिए हमें दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है कितना अपस्ट्रीम के लिए, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए लिख लेता हूं यहां पर, टाइम डाउन स्ट्रीम के लिए स्मॉल टी ले लिया, लेट कर लिया, और अपस्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, वो कह रहा है 20 मिनट ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर टाइम को मैं टी आवर्स ले रहा हूँ, बट यहाँ पर 20 मिनट्स बोला है कि 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, उसको भी मुझे आवर में चेंज करना पड़ेगा। ये जो 20 मिनट्स है ना, 20 मिनट्स है, इनको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये t प्लस कितना आ जाएगा, ये 1/3, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 3t प्लस 1/3 आ गया, ठीक है ना। 3t प्लस 1 पूरे के नीचे 3, इस तरीके से भी लिख के छोड़ दो या ऐसे भी लिख दो, आपकी मर्जी है। बस इतना समझ आ गया, हाँ जी आ गया। डिस्टेंस पूछिए, चलो जी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस हमें पता है कि अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस हो चाहे डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस हो, दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, तो दोनों को बस इक्वल रखना है डिस्टेंस को, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस वाई निकाल लो, कितना आएगा 7, x माइनस वाई कितना आएगा 3। आपको पता है कि ये स्पीड है किसकी, डाउन स्ट्रीम की, ये स्पीड है कितनी, अपस्ट्रीम की। टाइम हमें दिया है, स्पीड हमें दी है, निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई टी, डिस्टेंस आ गया, ये स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम के लिए, और इक्वल रखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है और इसकी भी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल रख रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3t प्लस 1 अपॉन में 3, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है ना, ये 3 से 3 कट गया, तो 7t इक्वल टू 3t प्लस 1, यानी कि 4t इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1/4 आ गई। t की वैल्यू जब 1/4 आ गई तो इसका मतलब वो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या था, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही आनी है, 7 मल्टीप्लाई टी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1/4 करोगे तो 7/4 आएगा,
इसको जब काटोगे तो 1.75 किलोमीटर आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका ये, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी और डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर में ही निकालनी है, तभी मैंने यहाँ पर टाइम भी जो है लेट किया था टी आवर्स। ये लेट किया था मैंने, लेट टी आवर्स, ठीक है ना। और यहां पर अपस्ट्रीम के लिए बोला था कि जितना टाइम डाउन स्ट्रीम के लिए लगेगा उससे 20 मिनट ज्यादा लगेगा अपस्ट्रीम में, 20 मिनट बोला था, तो मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। यहां पर गलती हो जाती है आप लोगों से, ठीक है ना, बस ये गलती नहीं करनी थी आप लोगों ने, ठीक है ना। चलें आगे, बताओ आगे आ जाएं। एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया, फटाफट से देखो क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन देखो। डेविड कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट दिस, ठीक है। ही रोड इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम टू मीट हिज फ्रेंड आफ्टर रिटर्निंग बैक, आफ्टर रिटर्निंग बैक he observed that the duration of the upstream journey was 3 times, ड्यूरेशन टाइम दे दिया। चलो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, हमें y पूछ रहा है, x हमें दिया हुआ है, कितना है x, कितना है x है 5, y हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि आफ्टर रिटर्निंग बैक ही ऑब्जर्व दैट द ड्यूरेशन ऑफ द अपस्ट्रीम जर्नी वाज 3 टाइम्स। तो जो टाइम है ना डाउन स्ट्रीम के लिए वो लेट कर लो यहाँ पर t, तो टाइम हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए 3t, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है कि कुछ नहीं बोला, बस वैसा ही क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन, दो खत्म हो गया। यहाँ पर 5 प्लस वाई आ जाएगा, ये 5 माइनस वाई आ जाएगा, डिस्टेंस है दोनों की इक्वल रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्पीड मल्टीप्लाई टी, स्पीड कहाँ है स्पीड, ये स्पीड, ये स्पीड किसकी है डाउन स्ट्रीम की, तो 5 प्लस वाई मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 5 माइनस वाई मल्टीप्लाई 3t। देखो ये लास्ट में जो एक वेरिएबल होता है ना वो कट ही जाता है, तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखता हूं मैं, आप नहीं भी लिखना चाहते मत लिखो। ये आ जाएगा आपका 4y इक्वल टू कितना 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुझे बता दो क्या मैंने इसमें कुछ अलग से लॉजिक लगा रहा हूं, मैं सब वही लॉजिक लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। डिस्टेंस को इक्वल रखा डिस्टेंस के, क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है चाहे अपस्ट्रीम की हो चाहे डाउन स्ट्रीम की हो, बस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। पाइप्स और सिस्टम के क्वेश्चन आ गए। आपको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट सीयूईटी में इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए फंडा सारा। यहाँ पर बोला है कि 5/6 पार्ट जो है एक सिस्टम का वो 20 मिनट में खाली होता है, तो वो ये कह रहा है कि 9 मिनट में कितना पार्ट खाली हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड जो बचपन में सीखते थे वैसा ही करेंगे कि 5/6 पार्ट जो है ना वो खाली हो जाता है कितने में, 20 मिनट्स में। तो इसका मतलब पूरा एक टैंक खाली हो जाएगा, दिस अपॉन में 5/6, यानी कि मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा। यूनिटरी मेथड यही तो होता था, जब अगर हमें ये दिया हुआ है और एक का निकालने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे ना तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 24 मिनट में तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। मतलब 5/6 पार्ट एक सिस्टम का या टैंक का 20 मिनट में खाली होता है, तो एक पूरा टैंक या सिस्टम 24 मिनट में खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब एक मिनट में वो 1/24 खाली हो जाएगा, एक मिनट में। 9 मिनट का पूछा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब कट करोगे तो 3/8 आ जाएगा, तो 3/8 पार्ट खाली हो जाएगा 9 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्या ही है, क्या ही है, अब क्या ही फॉर्मूले वगैरह याद करोगे इस चैप्टर में, कुछ है। अरे 5/6 पार्ट 20 मिनट में खाली होता है, पूरा एक टैंक 24 मिनट में खाली हो जाएगा,
तो 1 मिनट में उसका 1/24 पार्ट खाली हो जाएगा, तो 9 मिनट में उसका 3/8 पार्ट खाली हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बेटा ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये चैप्टर जब मैं 12th में भी पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको यही बोलता हूँ कि बेटा ये टॉपिक और ये चैप्टर स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में ही पूछे जाते हैं। ये तो अप्लाइड मैथ्स ने डाल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बट ये वैसे टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें भरमार हैं, भरमार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनटीए वाले। 2 पाइप है ए और बी, वो 40 मिनट में भरते हैं एक टैंक को। पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि अगर एक पाइप जो है इस ट्वाइस एज फास्ट है पाइप बी से, ठीक है, मतलब अगर एक पाइप है जो कि x आवर्स ले रहा है, लेट कर लो यहां पर पाइप ए ट्वाइस है ना एज फास्ट एज पाइप बी, तो लेट यहां पर पाइप बी के लिए ले लो कि पाइप बी, अब मैं सारा नहीं लिख रहा यहां पर, स्टेटमेंट वगैरह कोई लॉजिक नहीं बनता लिखने का, x आवर्स ले रहा है अगर, ठीक है ना, x आवर्स ले लो या फिर क्या लेना है, सॉरी x मिनट ले लो ना, मिनट ही ले लो। चलो, तो पाइप बी जो है ना, पाइप ए वो ट्वाइस है, उसके 2x, पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, ठीक है, ठीक है ना। मतलब अगर पाइप बी 10 मिनट ले रहा है तो उल्टा लिख दिया क्या हमने, पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट, अच्छा पाइप ए फास्ट है, गलती लिख दी बेटा, ये x होगा, ये x होगा, चलो दोबारा लिख लेते हैं, आ जाओ, लेट पाइप ए और यहां पर पाइप बी, देखो दोबारा समझ लो क्या बोल रहा है ये, पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट, पाइप ए फास्ट है, फास्ट है पाइप ए, इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, तो अगर पाइप ए x आवर्स ले रहा है या x मिनट ले रहा है, तो पाइप बी 2x हो जाएगा। इस तरीके से समझ लो कि अगर पाइप ए मान लो एग्जांपल के लिए 10 मिनट लेता है, तो पाइप बी 20 मिनट लेगा, इसका मतलब पाइप ए फास्ट हो गया ना। पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक, ठीक है, तो इसका मतलब 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/40 कर देते हैं ना, कि यानी कि ये 1 मिनट में इतना पार्ट भर देगा, ये 1 मिनट में इतना पार्ट भर देगा, और ये भी 1 मिनट में इतना पार्ट फिल हो जाएगा कंबाइंड करके, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करते थे क्वेश्चन। तो बस 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/40, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर 2 + 1 आ जाएगा इक्वल टू 1/40, तो ये आ जाएगा आपका कितना 120 इक्वल टू 2x, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 60 मिनट, क्योंकि मिनट्स में ही निकाला है हमने, तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई बात, चलो आगे। अब ये वाले क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे वाले, और रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस, बार बार मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, पीवाईक्यूज कर लो अच्छे से। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 32 मिनट्स एंड 48 मिनट्स, if both the pipes are open simultaneously, after how much time B should be turned off। यहां पर लिखो कि let after x minutes B should turn off। यहां पर आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस मैं आपको समझा रहा हूं कि x मिनट के बाद B को बंद कर दिया, और ये पूरा टैंक जो है ना 20 मिनट में फुल हुआ है, यानी कि 20 मिनट में पूरा टैंक फुल हुआ है। इसका मतलब स्टार्टिंग में x मिनट्स तक तो दोनों पाइप चले होंगे, यानी कि देखो ना, पाइप ए ने 1 मिनट में इतना भरा, पाइप बी ने 1 मिनट में इतना भरा, और ये चीज x मिनट तक चलती रही, प्लस 20 - x क्यों करा मैंने, अब x मिनट तक तो दोनों पाइप चले हैं, पूरा टैंक 20 मिनट में भर गया, तो इसका मतलब 20 - x, बाकी का जो टाइम बचा उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइप ए चला है, पाइप बी को बंद कर दिया था,
इक्वल टू 1, एक टैंक भर गया, ठीक है ना, एक टैंक भर गया, यानी कि 1 मिनट तक इतना भरा, x मिनट तक इन दोनों पाइप ने इतना फिल कर दिया, फिर बाकी का टाइम पाइप ए चला तो दोनों ने पूरा मिला के एक टैंक को भर दिया। इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस यहां पर आप देखो तो x/32 प्लस x/48 प्लस 20/32 माइनस x/30, ये कट जाएगा यहां से, ये x/48 इक्वल टू 1 माइनस 20/32, तो x/48 इक्वल टू 12/32, 16 से कट कर दो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 आ गया, तो x की वैल्यू 18 आ गई, 80 मिनट, यानी कि 18 मिनट के बाद पाइप बी को बंद किया है, यानी कि 18 मिनट तक तो पहले दोनों पाइप चलते रहे हैं, फिर बाकी के कितने 2 मिनट के लिए सिर्फ पाइप ए चला है, पाइप बी को बंद कर दिया था लास्ट के 2 मिनट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। रेसिस और गेम्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है ना, रेसिस और गेम्स वाले। हरी कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 36 सेकेंड्स, राम कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकेंड्स, इन अ 100 मीटर रेस हरी अहेड फ्रॉम राम। क्या मतलब है इसका, क्या लॉजिक है बताओ, कि 36 सेकंड्स में तो हरी ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी, इसने कवर कर दी है 45 सेकंड में, यानी कि जो 9 सेकंड्स का जो गैप है ना दोनों के बीच में, उसमें कितनी डिस्टेंस ही रह गई होगी, वही निकालनी है हमें, वही लॉजिक है इस बात का। हरी अहेड फ्रॉम राम, यानी कि हरी ने राम को कितने से बीट किया, ये मतलब है इसका, समझ आ रही है, यानी कि राम कितने मीटर से पीछे है हरी से, तो इसका मतलब राम की डिस्टेंस, स्पीड निकाल लो, राम की स्पीड निकाल लो, तो 100/45 करोगे तो स्पीड आ जाएगी राम की, वही स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो 9 की तो डिस्टेंस आ जाएगी। ट्वेंटी मीटर, आंसर आ गया ए। लॉजिक समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस तो आपने बहुत करे हैं आपके ML अग्रवाल में, और बहुत जगह आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ML अग्रवाल में भरमार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, करो दबा के। समझ आ गया ना, इस टाइम का गैप निकाला, राम की स्पीड निकाली, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जो डिस्टेंस आई वो 20 मीटर से ही राम जो है वो बीट हो गया, ठीक है ना, राम जो है वो बीट हो गया 20 मीटर से, या फिर ये भी कह सकते हो कि हरी जो है वो विन हो गया 20 मीटर से। सिक्स 100 मीटर की रेस है, जो रेशो है ना स्पीड का वो 4:5 है। इफ ए हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 200 मीटर देन द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। देखो ए ने 200 मीटर का स्टार्ट ले लिया, क्या मतलब है कि देखो यहां पर ए और बी यहां खड़े हैं, दोनों ए और बी यहां खड़े हैं, ए ने कहा कि भाई मैं तो 200 मीटर आगे से भागूंगा, वो तो यहां से भाग रहा है ए, और बी पीछे ही है, अभी बी पीछे ही है, तो इसका मतलब जो ए है ना, ए जो ए भाई साहब है, जो ए भाई साहब है हमारे, अरे भैया हो जा सही, चलो, जो ए है ना उसको तो सिर्फ 200 मीटर कवर 400 मीटर कवर करना है, क्योंकि वो 200 मीटर आगे खड़ा है, तो उसको तो सिर्फ 400 मीटर कवर करना है, और बी ने पूरा 600 मीटर कवर करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आप बी की स्पीड निकालो, बी की स्पीड क्या होगी और ए की स्पीड क्या होगी, ये आ जाएगा 100, ठीक है ना, ये स्पीड नहीं है, सॉरी क्या है, सेकंड, टाइम है, ये टाइम है, और इसका निकालोगे तो कितना आएगा 120 सेकेंड्स। दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप कितना है, 120 माइनस 100 करोगे ना तो 20 सेकेंड्स का गैप है, ठीक है ना, 20 सेकेंड्स का गैप है। मेरी बात समझ आ रही है,
ए ने 400 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करनी है, बस उसकी स्पीड है इस रेशो में, तो सिंपल मैंने टाइम निकाला 100 सेकेंड आ गया। इसको 600 मीटर कवर करना है, इसकी डिस्टेंस 5 है, स्पीड 5 है, तो टाइम आ गया 120 सेकेंड्स। दोनों के डिफरेंस कितना है टाइम में, 20 सेकेंड्स का डिफरेंस है। अब आगे आ जाओ। देन द डिस्टेंस बाय विच ए विंस, ए कितनी डिस्टेंस से जीता है, ए कितनी डिस्टेंस से जीता है। अब जरा मुझे बता दो, ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, और मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, अच्छा डिस्टेंस निकालनी है ना, ये टाइम दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है क्या हमें, स्पीड तो रेशो में दी हुई है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, 100 मीटर आ गया, यानी कि 100 मीटर से ए जीता है, 100 मीटर से ए जीत गया। ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया मुझे बता दो, अरे ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया, दोबारा बताऊं, देखो यहां पर समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, बी तो यहीं खड़ा है, ए इससे 200 मीटर आगे खड़ा है, ये 200 मीटर है, ये पूरी डिस्टेंस थी 600 मीटर की। अब यहां पहुंचना है दोनों ने, ये एंडिंग पॉइंट है, ए ने तो सिर्फ 400 मीटर ही कवर करना है और बी पूरा 600 मीटर कवर करेगा। बताओ समझ आ गई, यानी कि ए को, ए की जो स्पीड है वो अलग दे रखी है, बी की जो स्पीड है वो अलग दे रखी है ना, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो टाइम कितना लगा, इसको 100 सेकेंड लग गए यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि इसको यहां से यहां पहुंचने में, इसको यहां से यहां पहुंचने में 100 सेकेंड लगे हैं, इसको पूरा यहां से यहां पहुंचने में, इसको पूरा यहां से यहां पहुंचने में 120 सेकेंड्स लगे हैं। अब बताओ, ये तो 100 सेकेंड में पहुंच गया अपने एंडिंग पॉइंट पर, क्योंकि 200 मीटर आगे भी खड़ा था, और ये 120 सेकेंड में पहुंचा है, तो इसका मतलब जो 20 सेकेंड्स का जो गैप है ना, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है, 20 सेकेंड्स पीछे चल रहा है बी, तो इसका मतलब ए जीता होगा, तो यानी कि मैं बी की स्पीड से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर 5 से, 4 से नहीं करनी मल्टीप्लाई, बी की बात आ रही है, ए तो पहुंच गया है, ए तो पहुंच गया है, क्योंकि 100 सेकेंड्स तक, जब 100 सेकेंड हो गए होंगे तब ए तो पहुंच गया होगा पूरे अपने एंडिंग पॉइंट पर, बट बी उससे थोड़ा सा पीछे होगा, वो थोड़ा सा पीछे कितने डिस्टेंस पीछे है वही तो निकालना है हमें, तो यानी कि 20 सेकेंड्स का जो गैप था ना, उसकी मल्टीप्लाई कर दो स्पीड से 5 से, यानी कि 100 मीटर पीछे है बी, यानी कि 100 मीटर से बी बीट हो गया, या फिर 100 मीटर से ए विन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन समझो करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है चीजों को, फॉर्मूले बेस्ड नहीं होते हैं ये वाले टॉपिक। इन अ 700 मीटर रेस Amit reached the finish point in 20 seconds and Rahul reached 25 seconds। सिंपल क्वेश्चन है ना, कि अमित 20 सेकंड में पहुंच गया पूरी डिस्टेंस में, और राहुल 25 सेकंड में पहुंचा है, तो अमित बीट्स राहुल बाय अ डिस्टेंस ऑफ क्या, क्या, चलो निकाल लेते हैं आज, कि अमित बीट्स राहुल, अमित ने राहुल को बीट करा है ना, तो पहले तो देखो यहां पर डिस्टेंस निकाल लो राहुल की, राहुल की डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि राहुल राहुल बीट हुआ है ना, तो 700 अपॉन में 25 कर लो, ठीक है ना, इसको कट कर लो, कट करने की भी क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाल लेंगे अभी हम। अब कितना गैप है टाइम में, कितना गैप है, 5 सेकेंड्स का गैप है ना, देख लो 5 सेकेंड्स का गैप है, ये क्या है, ये क्या है, ये स्पीड है ना, स्पीड है ये, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करा, स्पीड आ गया, तो इस स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तो डिस्टेंस आ जाएगी, 140 मीटर। देख लो ये रेसिस और गेम्स वाले क्वेश्चन भी ना टाइम और डिस्टेंस वालों से हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना, वही लॉजिक लगता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो 140 मीटर से बीट हो गया कौन, राहुल, क्लियर होगी इतनी बात। राहुल की स्पीड निकालो
जो डिस्टेंस है, क्योंकि राहुल पीछे चल रहा है ना, राहुल पीछे चल रहा है, 20 सेकंड के बाद राहुल कहां होगा वो पता करना है ना हमें। तो 20 सेकंड के बाद जो गैप आ गया ना 5 सेकंड का, इस 5 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर करनी है ना, उतने से ही तो बीट हुआ होगा वो। तो वही 5 सेकंड का जो टाइम था ना, वही हमने निकाला, उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, खत्म। अब देखो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चंस, वो भी तो इसी यूनिट में से होते हैं ना। आपके एमएल अग्रवाल में वो चैप्टर अलग है, बट वो एक्चुअल में यूनिट तो सेम है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है नहीं है। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 है, तो 2x 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 से बड़ी आ गई। एंड यानी कि इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन पोर्शन निकालना है। देख लो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, एक x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है, एक x की वैल्यू 8 से बड़ी है। देखो 2 यहां पर आ गया, 8 यहां पर आ गया, 8 से बड़ी, 2 और 2 से बड़ी, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लेना होता है। एंड बोला है ना, एंड दिस, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 8 से इंफिनिटी आएगा, ठीक है ना, 8 से इंफिनिटी उस तरफ, ठीक है ना। ये माइनस इंफिनिटी होता है और ये इंफिनिटी होता है, पता होगा आपको ये वाली चीज, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है ये, और 24 में रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत। जब दोनों तरफ मॉडुलस दे रखा हो ना, तो एक तरफ से मॉडुलस हटा के यहां पर प्लस माइनस का साइन लगा दो, ठीक है ना, यहां पर प्लस माइनस का साइन लगा दो। तो यानी कि क्या किया मैंने, मॉडुलस हटाया और एक तरफ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत लॉजिक है, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि मॉड में है, ये हमेशा देगा पॉजिटिव ही, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर सकते हो आप। तो मर्जी आपकी है किस तरीके से आपको करना है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, यहां पर देखोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपका। देख लो यहाँ पर लॉजिक देख लो क्या लग रहा है, ये 3x माइनस 6 आ गया, ये कट के क्या है 0 ग्रेटर देन 6 आ गया ना, -6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, केस ही पॉसिबल नहीं है ये तो ये तो लेंगे ही नहीं हम। ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ऑप्शन है हमारा, क्या फर्स्ट में 0 से 1 है, नहीं है। 1 से 4 हाँ ले सकते हैं, 1 से 4 तो इसी में ही आ रहा है। 4 से इन्फिनिटी ले सकते हैं, इसी में ही आ रहा है। -1 से 0 नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है। तो बी एंड सी ओनली, ठीक है ना, करेक्ट पूछा था ना, चूज द करेक्ट आंसर, तो बी एंड सी ओनली, खत्म। ऐसे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का ही, बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक कुछ और घुसाया हुआ है। देखो कैसे, वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी शॉर्टेस्ट साइड x अगर मैंने ली है, तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड 4x है, और जो थर्ड साइड है ना, वो उसकी कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड से 3 शॉर्टेस्ट है। पेरीमीटर कह रहा है एटलीस्ट 69 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों ट्राइंगल का सम होता है ना पेरीमीटर। एटलीस्ट में हम ये वाला साइन लगाते हैं, पता होना चाहिए आपको कि एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 69 आता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, और एटमोस्ट में क्या आता है, लेस देन इक्वल टू में। तो एटलीस्ट बोला है ना, बस ये कितना आ जाएगा 9x माइनस 3, तो 9x 72 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x क्या था, शॉर्टर साइड, तो यानी कि शॉर्टर साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगी, ऑप्शन नंबर 4 आ गया, सिंपल। ये भी देखो 23 में आया क्वेश्चन इस तरीके से, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया ना कि मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे भर भर के। चेक कर लो फटाफट से, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है वैसे निकालो। तो ये 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 12 है, तो 3x कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, तो 5/3 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे को यहाँ पर, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ वहाँ पर। तो ये आ जाएगा कितना
5/3 से इन्फिनिटी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ना, थर्ड का, ए का थर्ड। देखो ए का थर्ड हमारा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो फोर्थ में भी है, तो इसका मतलब थर्ड वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब लेकिन क्योंकि 3 ऑप्शन में कैसे पता चलेगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा भी आगे भी। चलो जो इजी लगता है वो कर लो, पहले जो इजी लगता है ना वो कर लो, ये कर लो। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो 5 - 9 और ये आ जाएगा -4 5x, यानी कि 4/5। तो यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देर हो जाएगी माइनस इससे, तो यानी कि -4/5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, यही होना चाहिए ना कि -4/5 से इन्फिनिटी। इस तरीके से देख लो, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, सी का फोर्थ है। अब देखो दोबारा से, देखो सी का सेकंड इसमें तो नहीं आएगा, सी का फोर्थ इसमें आ रहा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। ये तो होगा नहीं, ये तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया, इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी रिजेक्ट हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा, लो जी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। 4 में से 2 पार्ट करें हैं, ऑप्शन मिल गया। तो ना ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार, ये नहीं है कि चारों पार्ट सॉल्व करने बैठ गए। समझ आ रही है मेरी बात, लॉजिक समझ आ रही है? इस तरीके से करो, आपका आंसर आ जाएगा, बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको शौक है चेक करने का तो कर लेना एक आधा और चेक। देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी देखो हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, उसमें अलग तरीके से पूछा था, इसमें अलग तरीके से पूछ लिया बस। ठीक है ना, लॉजिक वही है इसमें। हमारा आंसर क्या आया था इसका, सिंपल था ना कि ये वाली चीज हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव वाली चीज हमने रिजेक्ट कर दी थी, अभी देखा है हमने ये वाला क्वेश्चन पहले। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6x, 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से बड़ी, तो 1 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट, बस खत्म। चलो जी लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। कोई भी इस तरीके से PYQs अप्लाइड वाले बच्चों के लिए नहीं करवा रहा यूट्यूब पर। हमारा एक ऐसा एक अकेला चैनल है जिस पर हम PYQs करवा रहे हैं आपको अप्लाइड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अप्लाइड वाले बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है ना, हम PYQs आपको करवा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, वीडियो के स्टार्टिंग में, आप कहोगे तो आपके लिए कोर्स एक एक्टिव कर दूंगा। ठीक है ना, आप कोर्स देख लोगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप कहोगे तो बना देंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए हमें बनाना है। अगर मैं बना दूं कोर्स आप लोगों के लिए, उसमें जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा दूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा बहुत सारे, बट वो आप बताओगे तो ही यार, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ सोच रहे थे, जैसे कि अभी आपने देखा कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, PYQs बहुत सारे हम लेके आए हैं, जिसमें आपको 299 रुपीज़ में 1 मंथ के लिए आपको कितने सारे हर सब्जेक्ट के आपको PYQs, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर के प्रीवियस टॉपिक वाइज सब मिल रहे हैं आपको, है ना। वो आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ले सकते हो जाके। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है कि वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस पर एक अलग से भी वीडियो मैं अभी बना दूंगा। ठीक है ना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, वेबसाइट का लिंक भी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। चलो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्स के लिए सॉल्व करना होता है ना। सिंपल, यहाँ पर एक्स के लिए जब सॉल्व करना है ना, तो क्या करो, या तो इनको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, कॉमन देख लो, निकाल दो। लेकिन मेरे हिसाब से वो बेवकूफी होती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे करो, एक्स बचाना है ना, एक्स बचाने के लिए 6 हटाना है, पूरे में 6 को ऐड कर दो। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ एक एक स्टेप, क्योंकि लॉजिक नहीं है, आपको ऐसे स्टेप नहीं लिखना एग्जाम में, फटाफट सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा नहीं, ये आ गया 8x, ये कितना आ जाएगा 32, 8 से डिवाइड कर दो, लो जी -2 से 4, -2 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, 4 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, -2 से 4, यार ऑप्शन नंबर 3। खत्म, खत्म कहानी, सारे PYQs कवर कर लिए।
बेटा पूरे यूट्यूब पर अप्लाइड मैथ्स के अगर ऐसे PYQs चैप्टर वाइज किसी ने करवाए हैं तो मुझे बता दो। कोई भी नहीं करवा रहा CUET के लिए, है ना। हम आपके लिए ये चीज लेके आए हैं। अगर हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए और ये चीज हमने आप लोगों के लिए अगर सोची है तो बेटा आपका काम है सपोर्ट करना। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी बच्चे अप्लाइड मैथ्स CUET दे रहे हैं उनके साथ शेयर करो और लाइक करो फटाफट से। कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर बहुत बढ़िया वीडियोस लाते रहो। और अगर बैच के लिए भी आप कहोगे तो आपके लिए बना देंगे बैच। टाइम अभी है, कवर कर सकते हैं हम सिलेबस। आप लोग कहोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर लो, ठीक है ना। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको वेबसाइट। ये रही वेबसाइट, अंग्रेजी वेबसाइट। ठीक है ना, ये रही वेबसाइट। इस तरीके से आप वेबसाइट पर जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है ना। किसी पर भी क्लिक करना, किसी पर भी क्लिक कर लो और आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको मतलब आप सारे सब्जेक्ट उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। सब सब्जेक्ट्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जाके आप देख लो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है चैप्टर वाइज। और मतलब हर एक सब्जेक्ट की अगर आप मार्केट में बुक लोगे ना, बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको, बहुत कॉस्टली। और वो भी आपको बुक मिलेगी, यहाँ पर आपको सीधे प्रैक्टिस मिलेगी जैसे आप वहाँ पर एग्जाम में दोगे। उसी तरीके से टाइम चल रहा होगा ऊपर, उसी तरीके से आपका मार्क्स है, उसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग से आपको रिजल्ट मिलेगा आपके कितने सही है कितने गलत है, ठीक है ना। आप सबमिट करोगे आपको उसी समय रिजल्ट मिल जाएगा, आपका टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। आप जाके दोबारा से लॉगिन करके उस पर चेक कर सकते हो अपने प्रोफाइल पर जाके कि मैंने कितने टेस्ट दे दिए हैं, मेरे पहले कितने मार्क्स आए थे, फिर कितने मार्क्स आए हैं। हर एक सब्जेक्ट के आप दे सकते हो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने मर्जी सब्जेक्ट्स आपने चूज करें हैं डोमेन में, सबके टेस्ट आप दे सकते हो। सिर्फ एक अफोर्डेबल प्राइस रखा है 299 रुपीज़। 1 मंथ क्या है वो, ठीक है ना। आप 3 मंथ का लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अफोर्डेबल है उस हिसाब से, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।